स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं अध्याय 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड। होता है एल्डिहाइड और ये है RCOR। इसका मतलब होता है कीटोन। यह आपका COOH इसका मतलब होता है अम्ल। अध्याय 12 का नाम है एल्डिहाइड और अम्ल। तो आज इंपोर्टेंट इसमें अम्ल बनाने की विधियां, अम्ल बनाने की आती है पेपर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल बनाने की विधियां में सबसे पहले विधि है आपकी कोच विधि। कोच विधि कोटरी, ये कोटरी गांव है जो कि हमारे गांव के पास में है। तो आपको याद करना है कि कोटरी में ऐसी कोच आई कि उसमें से पानी गिरे। अब एसी का मतलब होता है एथिल और कोच का मतलब होता है CO और पानी का मतलब होता है जल और जल का सूत्र है आपका H2। तो हम अभी क्या करते हैं, हम पहले जो एथिल है इसको तोड़ के लिखेंगे। तो ये लिख लिया अपन ने C, ये एक H ऊपर एक H नीचे, और ये पता आप इसमें डबल बॉन्ड रखते हैं H, और अपन इसके भी क्या करेंगे CO प्लस H2O। H2O पर भी तोड़ के ले लेंगे H और OH। यहीं पर लिखा अम्ल बनाने की विधि, इसका मतलब है अपने को बनाना है अम्ल, और अम्ल सूत्र होता है COOH। ये भी अपन करेंगे। तो देखो जो एक H है ये इसके पास यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा H, हो जाएगा CH3 CH। ये हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या बचा C और एक ये और एक ये हो गया डबल H। ये है आपकी अम्ल। ये क्या है अम्ल, जहां पर COOH हो जाता है वो हो जाता है अम्ल। अब ये इसका नाम क्या है, एक C दो C, ये हो गया C2 1 2 3 4 5। तो ये हो गया C2H5COOH, यानी एथिल अम्ल। क्या हो गया एथिल अम्ल। तब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी कुछ भी नहीं, इसमें से देख के ही लिखना है, और ये है आपकी अम्ल बनानी चाहिए कि जब एथिल की क्रिया, जब एथिल की क्रिया CO और जल से कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और जल से कराई जाती है, तो एथिल अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल बनाने की अगली विधि है हमारी एल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण। अब प्राथमिक एल्कोहल, ये ले लिया हमने प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल OH, और इसके बाद ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की क्रिया, जो कि हमारी अगली क्लास में हमारे अंकित भाई बताने वाले हैं। तो ऑक्सीकरण, तो ऐसी कुछ भी अभिक्रिया आ गई कि एल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण, एल्कोहल के साथ विहाइड्रोजनीकरण, तो आपको क्या करना है, देखो ये लिख लिया अपन ने एल्कोहल का सूत्र, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की क्रिया, और हमेशा हम ऑक्सीजन को किसमें यौगिक के रूप में लेते हैं, अणु के रूप में नहीं लेते। ठीक है। अब यहां से देखो जो बाहर निकल जाएगा उस पर बना दो गोला। तो ये आपका H2O ये निकल गया बाहर, और जब हम अभिक्रिया करते हैं ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। फिर एक और सूचना, अगर आपको पता नहीं कि उत्प्रेरक क्या आएगा, कुछ भी आएगा, तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति। क्या लिख सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब उत्प्रेरक क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ठीक है। अब अपन ने अभिक्रिया की, अपना H2O बाहर निकल गया, अब बचा आपका RCOOH, और ये होता है आपका अम्ल का सूत्र, और बाहर क्या निकल गया H2O। ठीक है। अगली विधि में आपकी विकार्बोक्सिलीकरण, और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना, तो CO2 सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगली अभिक्रिया करते हैं अपन। अब आपको पता है क्वेश्चन में देगा क्या कि अम्ल बनाइए, अब आपको विकार्बोक्सिलीकरण से अम्ल भी बनाना है, और अम्ल का सूत्र होता है COOH। तो देखो विकार्बोक्सिलीकरण से हम अम्ल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, यानी कि COOH2। जब अपन ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करते हैं
तो ये आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भाप के रूप में बाहर निकल जाती है और ये बन गया आपका HCOOH, फार्मिक अम्ल, और प्लस आपकी CO2 बाहर निकल गई गैस के रूप में। तो अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है और CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। और जब ये गैस के रूप में बाहर निकलती है तो अपन ऐसे तीर का निशान लगाते हैं ऊपर की ओर। बनाने की विधि में है जल अपघटन, और जल अपघटन में आपको दो पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी आपकी CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड, और एक आपको जरूरत पड़ेगी CH3CONH2 एसिटामाइड। और ये आपको सबको पता है ये ClNH2 CHO COOH क्या है, तो यह है क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह की वीडियो हमारे अंकित भाई आपको देने वाले हैं। तो देखिए जल अपघटन। अब जल अपघटन का मतलब होता क्या है आपको पहले ये देखना है। मतलब होता है जल अपघटन होता है जल से क्रिया, तो एसिटिल क्लोराइड की क्रिया ये क्रिया करने जल से जब करेंगे तो आपको पता है HCl ये दो होते हैं, निकल गया बाहर, ये हो गया आपका CH3COOH प्लस ये आपका HCl बाहर निकल गया। तब थ्योरी क्या है कि जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जल से की जाती है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और HCl बाहर निकल जाता है। और आपको पता है एसिटिक अम्ल कहाँ रहता है? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ एसिटिक अम्ल कहाँ रहता है? चीटी के टंटो में। ठीक है, सही, ठीक है। अगले आपके CH3CONH2 जब एसिटामाइड की क्रिया जल से की जाती है तो ये आपको बताता है NH4 बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, CH3COOH और ये आपका NH4 कि जब एसिटामाइड की क्रिया जल से की जाती है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और NH4 बाहर निकल जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारी अम्ल बनाने की विधियां इतनी ही थी। अगली क्लास में हम आपको अम्ल के रासायनिक गुण बताने वाले। तो आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।